पढ़ रहे थे ना, फंक्शन के बारे में क्या क्या देख चुके थे। बेसिक क्वेश्चन देख चुके थे, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं ना। अब हम कुछ आगे फंक्शन के देखेंगे, जैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे देते हैं। सबसे पहले वही काम, एलई ओपन किया, ओपन करने के बाद में फाइल में जाके अपना हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, हम पहले से बना चुके हैं तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ भी प्रेस कर सकते हो, या फाइल में जाके ओपन में जाके अपने प्रोग्राम को अपने फोल्डर में जाओगे। जैसे मेरा डेस्कटॉप में सेव है, डेस्कटॉप में किसमें हमने किया था, question1.py, ये आपका होगा क्वेश्चन का प्रोग्राम। अब जैसे हम इसमें फंक्शन बनाने जा रहे हैं, ये पहले से जो हमने हटा दिया। अब हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट के साथ। हमने सिंपल सा फंक्शन देखा था कैसे बनाते हैं। जैसे अगर हम बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन ले रहे हैं, जैसे अगर फंक्शन बनाना है तो हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया था। अगर दो नंबर का एडिशन का ही प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को सम करना है, तो हमने सबसे पहले डेफ कीवर्ड यूज किया। उसके बाद में फंक्शन का नाम, जो भी आपको फंक्शन का नाम रखना है। जैसे हमको एडिशन करना है तो मैंने प्रोग्राम का फंक्शन का नाम क्या रखा अपने, एडिशन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नेम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका नाम नेमिंग रूल के हिसाब से सही होना चाहिए। उसमें अल्फ़ाबेट होने चाहिए, मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। एडिशन नाम का रखा। इसके बाद में मैं बिना आर्गुमेंट का इसको पहले बना रहा हूँ। सबसे पहले कोलन लगाया, राउंड शेप ब्रैकेट के बाद में कोलन लगाया, फिर ऑटोमेटिक इंडेंटेशन दे दिया। इंडेंटेशन के बाद में अब हमको जो प्रिंट कराना है, सम कराना है 2 नंबर का, तो मैंने यहाँ पे करा दिया सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें असाइन कर दिया मैंने 2 नंबर, मान लो x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई अभी मैंने नहीं दिए हैं, तो इसको हम नीचे भी दे सकते हैं। इसके बाद में मैंने सम x प्लस वाई किया, और इसी में चाहते हैं कि प्रिंट भी करे सम को, तो मैंने कर दिया प्रिंट x प्लस वाई। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों काम मैंने सम भी कराया है और प्रिंट कराया। ये दोनों काम मैंने फंक्शन के अंदर कराए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडेंटेशन दिख रहा है। ये इसका मतलब ये जो काम हमने कराया है, ये कहाँ पे कराया है, फंक्शन के अंदर कराया है। अगर हम इंडेंटेशन से जैसे ही बाहर जाएंगे, इसका मतलब हम फंक्शन से बाहर चले गए। तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जैसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपना सम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज पहले सम इज इक्वल टू, जो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं हम जाते हैं सम इज इक्वल टू, और इसके सामने आपका सम प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे हम कॉमा से सिंपल सा सेपरेट करेंगे, और उसके बाद में लिख देंगे सम नाम का वेरिएबल। ये क्या करेगा, सबसे पहले सम इज इक्वल टू साइन आपका स्क्रीन पे दिखेगा, उसके बाद में सम दिखा देगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने, क्योंकि अभी हमने x और y नाम के जो 2 वेरिएबल ये बनाए, इनको डिफाइन नहीं किया है, मतलब इसमें कोई वैल्यू तो हमने दी ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन से बाहर जाते हैं अपने, और वैल्यू को देते हैं। यहाँ पे गए, हमने सिंपल सा लिख दिया x में मान लो असाइन कर दिया मैंने 5, और उसके बाद में इंटर किया, और y में असाइन कर दिया हमने 7, y असाइन टू 7। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो मैंने वैल्यू असाइन की है, ये फंक्शन से बाहर जाके की है, ये आपके फंक्शन के अंदर नहीं है। आपका फंक्शन सिर्फ इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपका क्या कर रहा है, एडिशन। किसको, x और y, x की जो भी वैल्यू होगी और y की जो भी वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करेगा और सम नाम के वेरिएबल में डाल देगा। उसके बाद में प्रिंट कर देगा सम इज इक्वल टू, और इसके सामने सम नाम की वैल्यू, जो भी सम नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि हमने x में लिखा है 5, y में लिखा 7, तो आपका ये क्या करेगा कि x y मतलब 5 और 7 को ऐड करके सम नाम के वेरिएबल में डाल देगा। उसके बाद में फिर लिखेगा सम इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, 5 और 7 आपका 12, स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। हम इसको सेव करेंगे, और सेव करके F5 से रन करेंगे, लेकिन अभी हमारा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब हम कॉल करेंगे तभी आपका फंक्शन आउटपुट देगा, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन आउटपुट नहीं देगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट अगर, तो हमको अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने जो फंक्शन बनाया था, मैंने एडिशन नाम का फंक्शन बनाया था, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे। हम एडिशन नाम के ही फंक्शन को कॉल करेंगे, ADDITION, एडिशन नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया यहाँ पे। तो हमने अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, तो हम फंक्शन कॉल करते समय भी कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे। मैंने आज ही बताया, फंक्शन को कॉल करते समय सिंपल सा आप राउंड शेप ब्रैकेट, ये आपका जो राउंड शेप ब्रैकेट है, इसको आप राउंड शेप ब्रैकेट के पहले सिंपल सा फंक्शन का नाम लिख देते हैं बस। ठीक, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, पैरेंथेसिस के पहले फंक्शन का नाम। जब भी फंक्शन को कॉल करना होता है तो सिर्फ पैरेंथेसिस के पहले फंक्शन का नाम लिख देते हैं, और फंक्शन कॉल हो जाता है। अब आप जितने आर्गुमेंट दिए वो उतने ही देने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक भी आर्गुमेंट इसके बीच में एडिशन नाम के फंक्शन में नहीं दिया है, तो हम कॉल करते समय भी एक भी आर्गुमेंट
नहीं दे रहे हैं। अब हम सेव करके अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, Ctrl+S से सेव किया और F5 से रन कराया, तो हमारा लिख के आ रहा है सम इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। अच्छा, अब हम अभी तक हमने देखा कि बिना आर्ग्यूमेंट के, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब भी हम सम फंक्शन कॉल करें तो वो दो आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन के कॉल करते साइन दें। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, आप लोग देखे हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है x=5 और x=7, ये मैंने फंक्शन से बाहर जाके दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फंक्शन से बाहर ना जाए, हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये वैल्यू देंगे। तो इसके लिए बता रहे हैं, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन्हीं वेरिएबल्स को हम इस ब्रैकेट के अंदर, इसको कहते हैं आर्गुमेंट, हमने दो आर्गुमेंट का बनाया, x और y हमारी वेरिएबल यही यूज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर देंगे x, y, ये आपके दो आर्गुमेंट हो गए। ठीक, अभी हम जब भी इस एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको दो आर्गुमेंट, मतलब इन दो आर्गुमेंट की वैल्यू को देना पड़ेगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया एडिशन, अब अगर हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और F5 से रन करके देखते हैं तो हमारा प्रोग्राम एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? कह रहा है एडिशन, आपने जो एडिशन नाम का फंक्शन बनाया है, कह रहा मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स x एंड y, आपने जो दो आर्ग्यूमेंट उसके अंदर दिए हैं x और y, वो मिसिंग हो रहा है, उसको मिल नहीं रहे वो आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या एक आर्गुमेंट दे दें क्या काम चल जाएगा। जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर मैंने सिंपल सा लिख दिया 8। अब मैंने यहाँ पे देखो दो वैल्यू दिए, एक x है एक y है, लेकिन जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो फंक्शन में सिर्फ एक आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब अगर हम इसको सेव कर रहे हैं, Ctrl+S से सेव किया, F5 से रन करके देखते हैं तो अब देखो क्या बता रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। आपका एक आर्गुमेंट तो उसको मिल गया फंक्शन को, लेकिन अभी भी बता रहा है कि आपके लाइन नंबर 7 पे एरर आ रही है, और वो एरर कैसी है? टाइप एरर। क्या एरर है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट y। x तो उसको मिल गया लेकिन y उसको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब हम कॉमा लगा के जब तक y नहीं देंगे तब तक हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? एरर करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, y भी देखे हमने कॉमा लगा के और दूसरा आर्गुमेंट दे दिया, मान लो 9। ठीक, अब क्या होगा? क्या अब एरर देगा? नहीं। अब हम इसको सेव करके रन करके देखेंगे, हमारा प्रोग्राम क्या बता दिया, सम इज इक्वल टू 17। अब देखो मैंने x और y में कहीं वैल्यू नहीं लिखी, हमने जब भी फंक्शन को कॉल किया तब वैल्यू लिख दी। अगर हम यही फंक्शन दोबारा फिर से कॉल करना चाहते हैं तो फिर सिंपल सा हमने लिखा एडिशन, ADDITION एडिशन, और इस बार मैं चाहता हूँ कि 8 9 का ना करे, सम किसका कर दे? 100 और 200 का कर दे। हमने इसके अंदर 100 लिखा, फिर कॉमा लगा के 200 लिख दिया, दिख रहा है स्क्रीन पे। अब हमने क्या किया कि 100 और 200 का कर दे। फंक्शन देख लो हमारा वही है। अब हमने फंक्शन बना लिया है सम करने का। अब हमको जिसका जिसका सम करना है उतनी बार फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें आर्गुमेंट देंगे, हमारा तो काम हो जाएगा। हमने सेव किया, सेव करके रन करके आपका F5 प्रेस किया, रन करने के लिए हमारा क्या रहा, सम इज इक्वल टू 17 और सम इज इक्वल टू 300। हमने अलग अलग बार कॉल किया तो आपका फंक्शन क्या दे रहा है, लेकिन क्या हमको दो बार फंक्शन बनाने की जरूरत है? नहीं, हमने फंक्शन बनाया कितनी बार? एक बार, और जितनी बार चाहे उसको उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखो यहाँ पे दो आर्गुमेंट, फंक्शन बनाते समय मैंने दो आर्गुमेंट दिए, लेकिन फंक्शन कॉल करते समय भी कितने दिए? दो। अच्छा, अगर हम फंक्शन कॉल करते समय एक आर्गुमेंट बढ़ा दें, जैसे हमने यहाँ पे देखो अब कितने आर्गुमेंट लिख दिया? 3 आर्गुमेंट। हमने बनाते समय तो दो आर्गुमेंट दिए, लेकिन कॉल करते समय कितने दे दिए? 3 आर्गुमेंट। दिख रहा है स्क्रीन पे? हमने 3 आर्गुमेंट देके अब Ctrl+S से सेव किया और F5 से रन कराया। अब आपका देखो एरर दे रहा है, कह रहा है एरर क्या हो रही? वही टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। वो कह रहा है कि जो आपने एडिशन नाम का फंक्शन बनाया है वो केवल 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है, लेकिन आपने दिए कितने? 3 आर्गुमेंट, बता रहा है वो एरर। ठीक, कोई दिक्कत? इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप फंक्शन बनाते समय जितने आर्गुमेंट डिफाइन करोगे, आपको फंक्शन को कॉल करते समय उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। ना आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं और ना उससे कम दे सकते हैं। इतने में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब अगर हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले, हमारा प्रोग्राम क्या करे? यूजर से इनपुट ले, वो यहाँ पे ऐसे नंबर ना ले, क्या करे? यूजर से हर बार इनपुट ले। तो यूजर से अगर इनपुट लेता है तो हम यहाँ पे जैसे मान लो हमने यूजर से इनपुट कराना है, तो हम सिंपल सा पहले यूजर से इनपुट कराने के लिए दो वेरिएबल बना लेते हैं। पहले हम एक लाइन ये हटा देते हैं, हम एक ही बार कॉल करके आपको दिखाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये 8 9 ना लिख के हम क्या करें? यूजर से इनपुट लें। अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम सिंपल सा यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया, और इसमें यूजर से इनपुट करने के लिए मैंने पहले से बताया
कि इनपुट के लिए आपका पहले से बिल्ट इन फंक्शन होता है जो पाइथन की लाइब्रेरी में बना होता है, उसका नाम होता है इनपुट। इनपुट स्मॉल में ही लिखा जाता है इनपुट। इनपुट और इनपुट फंक्शन के अंदर आपको जो मैसेज दिखाना होता है वो आप दिखा सकते हैं डबल कोड के अंदर। जैसे हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे दिखाया इंटर फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट नंबर। अब ये क्या करेगा कि आपका पहला नंबर यूजर से मांगेगा और किस में डाल देगा, एक्स में डाल देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लेकिन मैंने एक चीज कल भी बताई थी कि आपका जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। इस स्ट्रिंग को हमको अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस इनपुट फंक्शन के पहले हमको इंट फंक्शन लगाना कंपलसरी है। हम यहाँ इसके पहले गए इंट फंक्शन लगाने के लिए, हमने इंट लिखा, इंट के बाद में राउंड से ब्रैकेट और लास्ट में भी आके क्या कर दिए, राउंड से ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपका जो इनपुट फंक्शन इंटर कराएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, जो भी यूजर नंबर डालेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होके किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स नाम के वेरिएबल में। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं वाई का, तो मैंने इसी को कॉपी किया कंट्रोल सी से और इसके बाद में इंटर करके कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका दूसरा नंबर, तो मैंने एक्स को क्या कर दिया, वाई कर दिया और यहाँ पे इंटर फर्स्ट की जगह पे मैंने सेकंड कर दिया, सेकंड कर दिया। दिख रहा है सेम सा। लेकिन जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हम यहाँ पे 8 और 9 लिख रहे हैं। ठीक, हमको अगर हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, रन करेंगे F5 से, तो आपका प्रोग्राम देखो सम इज इक्वल टू 17 ही दे रहा है, लेकिन वो नीचे नंबर मांग रहा है, लेकिन उसने सम पहले ही दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर्गुमेंट पास कर दिया है। और आर्गुमेंट जो मैंने पास किए वो किसके लिए पास किए, 8 और 9 के लिए। ठीक, अब हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन एक बार और कॉल हो, अब वो 8 और 9 के लिए ना कॉल हो, वो किसके लिए कॉल हो, एक्स और वाई के लिए। एक्स और वाई क्या है, जो भी यूजर ने डाले, एक्स मतलब फर्स्ट नंबर और वाई मतलब सेकंड नंबर। अब हम चाहते हैं कि हमारा एडिशन नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो, ADDITION एडिशन नाम का फंक्शन फिर से कॉल हो, लेकिन अब इस बार कॉल हो तो वो वैल्यू के लिए ना हो, वो किसके लिए, आपके एक्स और वाई आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट ले एक्स और वाई। तो मैंने इसके अंदर एक्स कॉमा करके वाई लिख दिया। सिंपल सी बात। आप जरूरी नहीं कि हमने इस एक्स वाई को लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे लिखा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हमने यहाँ पे इन वेरिएबल की जगह के लिए लिखा। अगर आपने इनको एक्स वाई की जगह एम एन कर दिया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एम एन लिखोगे। जैसे मैंने इसको एम और एन कर दिया, दो वेरिएबल आपका मान लो पहला वाला एम कर दिया था, इसका एन, तो यहाँ पे हम कॉल करते समय क्या लिखेंगे, एम कॉमा एन। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है फंक्शन बनाते समय, जो आपने वैल्यू जिसमें दी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? ठीक। अब अगर हम फंक्शन को अपने कॉल कर रहे हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से रन करा है। जैसे हम रन करा रहे हैं, देखो सम इज इक्वल टू 17, जो ये सम इज इक्वल टू 17 दे रहा है, ये तो आपका जो पहले से फंक्शन कॉल है, ये जो फंक्शन कॉल है पहले से ही एडिशन वाला, इसकी वजह से दे रहा है। अगर हम इस लाइन को हटा दें तो ये नहीं देगा। मैंने इस लाइन को हटा दिया और कंट्रोल एस से सेव करके F5 से रन कराया। अब ये इनपुट नहीं दे रहा है वो। अब क्या करेगा, जो यूजर डालेगा, जैसे करा है इंटर फर्स्ट नंबर, अब यूजर पहला नंबर डालेगा, मान लो पहला नंबर यूजर ने डाला कि 25, कितना डाल दिया, 25 डालने के बाद में यूजर ने इंटर किया। इंटर करने के बाद में हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ा और वो हमसे पूछ रहा है कि इंटर योर सेकंड नंबर, आप सेकंड नंबर डालिए। जैसे हम सेकंड नंबर डालते हैं, जैसे मान लो मेरा सेकंड नंबर है 30, कितना हो गया 30 डालने के बाद में यूजर ने फिर से इंटर किया, तो वो बता रहा है सम इज इक्वल टू 55। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट लेके और उसको सम कर दे रहा है। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है? हम अपने अगले प्रोग्राम पर बढ़े। अब अगला प्रोग्राम हम देखते हैं। हमने जो बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं हो और कुछ रेक्टेंगल का। अब अपना प्रोग्राम देख रहे हैं हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। जैसे मैंने यहाँ पे हैश करके कमेंट लिख रहा हूँ कि राइट अ प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो क्या करके दिखाएगा, हमको रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दिखाएगा, और विद द हेल्प ऑफ किसकी, फंक्शन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ, बातें नहीं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो हमारा क्या करेगा, एरिया निकाल के देगा, किसका, रेक्टेंगल का। आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल का एरिया जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसी फार्मूले का यूज करके हम एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का काम करेंगे। अब एरिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, जो क्या होंगे, एक आपका लेंथ होगा, एक आपका ब्रेड्थ होगा। मैंने एक वेरिएबल मान लिया एल नाम का। एल में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ कि यूजर इसमें डाले आपकी लेंथ। ठीक, आप यूजर से भी ले सकते हो या पहले से दे सकते हो। जैसे मैं पहले दे सकता हूँ, अगर पहले मैंने मान लो दे दी कि लेंथ आपकी कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10, आपकी एल इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। उसके बाद में आपकी चौड़ाई मतलब विड्थ, विड्थ आपने बी से मान लो डिनोट कर दी और बी में वैल्यू उसने डाली 5। ठीक, अब आपका आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, लंबाई है 10 मीटर और आपकी विड्थ चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। अब उस एरिया, उस रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसके लिए अगर हमको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए हम सिंपल सा डेफ कीवर्ड लिखेंगे, डेफ, और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एरिया। तो हम अपने फंक्शन का नाम भी रख रहे हैं एरिया। एरिया, एरिया फंक्शन क्या करेगा, हमारा दो आर्गुमेंट ले रहा है। वो दो आर्गुमेंट कौन से हैं आपके, एल कमा बी। हमने लिखा एल कमा बी, आप कुछ भी लिख सकते हो, एल कमा बी जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। हमने दो आर्गुमेंट दिया है एक्स कमा वाई, क्या दिया, एक्स कमा वाई। मैंने एक्स कमा वाई नाम के दो आर्गुमेंट दिए, इसके बाद में एंटर किया। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि आपका क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करके जैसे निकालेगा, अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि सबसे पहले वो एरिया, एरिया कैलकुलेट कर ले। एरिया के लिए मैंने मान लो एरिया लिख दिया एक वेरिएबल, क्योंकि अब आप फंक्शन का नाम भी एरिया रख चुके हैं तो यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम कुछ अलग रख देंगे। एरिया के लिए हमने ए ही लिख दिया, क्या लिख दिया, ए, एरिया इज इक्वल टू ए। और इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमने यहाँ पे जो वेरिएबल दिया, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी एक्स, और विड्थ क्या हो जाएगी वाई। तो हमने क्या किया कि इसमें एक्स और वाई का क्या कर दे, मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वाई। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि इसका नाम रख लो आप लेंथ, LENGTH लेंथ, और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, विड्थ, WIDTH, इसका नाम विड्थ रख दिया। और क्या करें, यहाँ पे लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मैंने किया लेंथ LENGTH लेंथ, और यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में किससे मल्टीप्लाई, विड्थ से, WIDTH। लेकिन आप ध्यान रखोगे कि जो यहाँ पे लिखा है आपको यहीं पे वही लिखने हैं। ठीक, इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारा एरिया प्रिंट हो जाए। एरिया मतलब आपका ए। ठीक, प्रिंट करने के लिए आप सिंपल सा लिखोगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अगर हमको मैसेज भी देना है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अगर हमको ये मैसेज दिखना है तो ये मैसेज हम स्ट्रिंग के अंदर लिख लेंगे, लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसके बाद जो भी एरिया आया उसको, तो एरिया किसमें हमने स्टोर किया है, ए नाम के वेरिएबल में। तो हम इस ए को अगर साथ में प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्लस सिंबल के साथ में ए प्रिंट कर देंगे। सिंपल सी बात, आप जब भी स्ट्रिंग और कोई वैल्यू वेरिएबल अगर साथ में लिखते हैं तो उसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ता है जोड़ने के लिए। ठीक, ये आपका फंक्शन बन गया है एक एरिया नाम का। फंक्शन का नाम है एरिया, जो क्या करेगा कि दो आर्गुमेंट ले रहा है, एक लेंथ और एक विड्थ, और उन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है और उसी ए को आपको प्रिंट कर दे रहा है। ये आपका एरिया नाम का फंक्शन का काम है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने इतना सेव कर लिया, कंट्रोलर से सेव कर दिया, F5 से रन कर रहे हैं, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल सा जाएंगे और वही काम मैंने बताया कि फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल के, फंक्शन की बॉडी से बाहर निकल गए और उसके बाद में अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। अब आप लोग बताइए हमारे फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया, और एरिया के बाद में कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड शेप ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, राउंड शेप ब्रैकेट। क्या हमको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो कितने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, दो आर्गुमेंट, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन करते समय कितने दिए, दो। तो हमको यहाँ पे भी कितने देने पड़ेंगे, दो। आप लोग सिंपल सा अगर ऐसे भी दे सकते हो 6,8। अगर ऐसे दे दिया तो आपकी लेंथ वो मान लेगा 6 और विड्थ क्या मान लेगा 8। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 6,8 ना ले, वो इस एल में जो वैल्यू है, बी में जो वैल्यू है उसको ले। तो हम यहाँ पे 6,8 ना लिख के क्या लिख देंगे, एल कमा बी। कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से रन कराया। जैसे ही मैंने रन कराया हमारा कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है,
कह रहा है लाइन नंबर 8 इन एरिया प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए। कह रहा टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू str। ठीक, वो किस कह रहा है इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं करता है। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आपका एरिया हो गया और ये आपकी क्या है वेरिएबल, यहाँ पे हम प्लस की जगह पे लगाते हैं कॉमा, सॉरी क्या लगाएंगे कॉमा। ए कंट्रोल एस से सेव किया और F5 से रन कराया। जैसे ही रन कराते तो सबसे पहले क्या मांग रहा है आपका आउटपुट आपका आ गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 50। आप अगर चाहो कि यहाँ से यूजर से इनपुट देना है तो सिंपल सा मैंने पहले भी बता दिया कि यूजर से इनपुट कराना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इस 10 को हटा के क्या कर देना, सिंपल सा इनपुट फंक्शन लगा देना है। इनपुट फंक्शन के अंदर आपका वही सेम स्टेटमेंट जो आपको देना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या मांगे कि इंटर द लेंथ ऑफ LENGTH लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपका ये मैसेज दिखाई स्क्रीन पर। दूसरी चीज आपका क्या मांगे विड्थ, तो यहाँ पे हम फिर से इनपुट फंक्शन लिखेंगे इनपुट और इसके अंदर क्या कर दें कि इंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो मैसेज दिखाए कि इंटर द विड्थ WIDTH विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। आ रहा समझ में। अब आपका क्या कर रहा है, अब यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहा है, लेकिन अगर हम इसको सेव करके रन कराएंगे तो अभी आपका मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अगर हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट आपका सही से नहीं आएगा, एरर देगा, एरर नहीं देगा लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। F5 से रन किया, उसने कहा इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने लेंथ डाली मान लो 89 कह रहा हूँ 8 डाली, 8 के बाद मैं इंटर किया, इंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने डाल दी 9 और मैंने इंटर किया। अब देखो एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, वही चीज कह रहा है कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आप इस नॉन इंटीजर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नंबर जो इंटीजर नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमारा बाय डिफॉल्ट कैसा है, इनपुट लेता है स्ट्रिंग, इसको हमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम गए, इसके पहले इंट लिखे और इंट फंक्शन लगा दिए, यहाँ पे जाके लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सेम वही काम अपने बी में भी हम करेंगे, विड्थ में भी इंट फंक्शन लगाया, ओपन हुआ और इंट फंक्शन क्लोज हो गया। अब सिंपल सा आपका क्या हो गया, अब हम सेव करके रन करके देखते हैं क्या अब अभी भी हमारा एरर देता है। इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने लेंथ डाली 5, इंटर किया, विड्थ मांग रहा है मैंने डाली 6, इंटर कर दिया। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 30। इसमें किसी को दिक्कत है? आज के लिए इतना ही।